आपका चेतन मन जिस भी बात को स्वीकार करता है और उसके सच होने पर भरोसा करता है, आपका अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार कर लेगा और हकीकत में बदल देता है। हम जो हासिल करते हैं और जो हासिल करने में असफल रहते हैं, वो सब हमारे खुद के ही विचारों का परिणाम होता है। यानी हम जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसा ही हमारे साथ हो जाता है। हमारी शुद्धता और अशुद्धता, सुख और दुख हम पर ही निर्भर करता है। आप जानिए कि चेतन मन और अवचेतन मन की शक्ति के बारे में कि कैसे आप दुनिया का कोई भी कार्य कर सकते हैं। उन्हें कोई दूसरा नहीं बल्कि हम स्वयं ही बदल सकते हैं। हमारी सारी खुशी, सारे दुख का स्रोत हमारे ही भीतर है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम होते हैं। जैसा हम वर्तमान में सोचेंगे, भविष्य में हम वैसे ही बनेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते, जैसे ग्रहों की गति, मौसम का परिवर्तन, समुद्र का ज्वार भाटा या सूर्य का उदय होना और अस्त होना। आपका चेतन मन जिन विश्वासों, मान्यताओं और विचारों को स्वीकार करता है, वे सभी आपके अधिक गहरे अवचेतन मन पर अपनी छाप छोड़ते हैं। अपने अवचेतन मन को सही रास्ते पर कैसे ले जाएं, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। सौंदर्य, प्रेम, शांति, बुद्धिमानी और सृजनात्मकता विचारों वाली सोच रखें। आपका अवचेतन मन उसी के हिसाब से प्रक्रिया करेगा और आपकी मानसिकता, शरीर और जीवन की परिस्थितियों को बदल देगा। मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषक मानते हैं कि जब विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंचते हैं तो वे मस्तिष्क की कोशिकाओं पर अपनी छाप छोड़ देते हैं। आपका अवचेतन मन गीली मिट्टी की तरह होता है। ये किसी भी तरह के अच्छे या बुरे विचार को स्वीकार कर उसी के आकार में ढल जाता है। आपके विचार सक्रिय होते हैं। उन्हें वे बीज मान लें जो आप अपने अवचेतन मन की मिट्टी में बोते हैं। नकारात्मक अथवा विनाशकारी विचार आपके अवचेतन मन में नकारात्मक ढंग से काम करते हैं। निश्चित रूप से समय आने पर आपको उनके अनुरूप ही फसल मिलेगी। आपके चेतन मन के अंदर विचार आपके अवचेतन मन के गहरे खांचे बना देते हैं। यदि आपके आदतन विचार सामंजस्यपूर्ण, शांतिपूर्ण और सृजनात्मक हैं तो यह आपके और आपके करियर दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसीलिए ये बात जान लें कि विचार ही प्रमुख वस्तु है। आप अपने मन में जो भी महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप जिसकी कल्पना करते हैं वही बन जाते हैं। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो इसके बाद आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। आप जहाज के कप्तान हैं। आप आदेश दे रहे हैं कि आपका अवचेतन मन आपके आदेश की छाप को ग्रहण करके इसे साकार कर देगा, चाहे वो सत्य हो या न हो। जैसा हमने बताया है, इसीलिए सिर्फ उन्हीं चीज़ों को स्वीकार करें जिन्हें आप वास्तव में साकार देखना चाहते हो। यानी सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचें जिनको आप भविष्य में करना चाहते हो। आपको ये एहसास होना चाहिए कि आपका चेतन मन दरवाजे पर खड़े पहरेदार की तरह होता है। इसका मुख्य कार्य आपके अवचेतन मन को झूठी छवियों से बचाना है। ये आप मस्तिष्क का बुनियादी नियम जान चुके हैं। आपका अवचेतन मन सुझावों को ग्रहण करता है। जैसा आप जान चुके हैं कि आपका अवचेतन मन तुलना नहीं करता, ना ही ये तर्क करता है या खुद विचार सोचता है। ये सारे कार्य तो आपका चेतन मन करता है। आपका अवचेतन मन तो सिर्फ उन्हीं छवियों पर प्रतिक्रिया करता है जो आपका चेतन मन इसे देता है। ये खुद काम की किसी भी दिशा या योजना को तवज्जो नहीं देता। याद रखें, चेतन मन की इच्छा के विरुद्ध
कोई सुझाव अवचेतन मन पर हावी नहीं हो सकता। आपके चेतन मन में किसी भी झूठे या नकारात्मक सुझाव को ठुकराने की शक्ति होती है। आपको ये सुनिश्चित होना चाहिए कि आप अपने अवचेतन मन तक सिर्फ वही सुझाव पहुंचने दें जो हर मायने में आपका उपचार करते हों, वरदान होते हों, आपको उच्च स्तर पर ले जाते हों और प्रेरित करते हों। ये कभी न भूलें कि आपका अवचेतन मन आपकी हर बात पर विश्वास करता है। ये 100% आपकी बात मानता है। यदि आप ये कहते रहेंगे कि मुझे वह प्रमोशन नहीं मिल सकता, मैं अपनी आजीविका नहीं चला सकता, तो आपका अवचेतन मन ऐसी परिस्थितियां बना देगा कि आप सचमुच ही ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपके अवचेतन मन पर दूसरों के विचारों का भी असर पड़ता है। बचपन में ही हमने अधिकतर को बहुत से नकारात्मक सुझाव दिए होते हैं। नकारात्मक सुझावों की वजह से मानसिक प्रतिक्रिया की बहुत ही बुरी आदत बन सकती है, जिसका परिणाम युद्ध, दुख, कष्ट, धार्मिक व जाति पूर्वाग्रह और तबाही होता है। संसार के तानाशाह, स्वेच्छाचारी शासक और निरंकुश नेता सुझाव की शक्ति को जानते हैं। स्टालिन ने इसका अभ्यास किया था, हिटलर ने इसका सहारा लिया था, मोहम्मद और उसामा बिन लादेन भी इसे अमल में लाता था। अवचेतन मन और चेतन मन की शक्ति। हम सभी ने लोगों के धार्मिक या जाति पूर्वाग्रहों को जागृत किया है। फिर जब लोग उत्तेजित होकर के भावावेश में आ जाते हैं तो अन्य नकारात्मक सुझाव बो दिए गए और इन लाखों के सामने कुछ बातें बार बार दोहराई गईं। आप ये नहीं जानते हैं कि ये आपके अवचेतन मन को दिए गए ऐसे आदेश हैं जिसकी वजह से आपका जीवन जीता जागता नरक बन जाता है। आप कुंठित, मनोरोगी या संकोची हो जाते हैं। खुद को ऐसे विंध्यात्मक सुझाव देने की वजह से आप मनोविश्लेषक व क्लिनिक भी जाना पड़ सकता है। आप इन सभी नकारात्मक सुझावों को खारिज कर सकते हैं, बशर्ते आप अपने अवचेतन मन को प्रार्थना की खुराक दें या सोने जाने से पहले कोई न कोई ऐसी प्रेरक सामग्री पढ़ें जिससे ये सभी विनाशकारी विचार नष्ट हो जाएं। हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ये विश्वास चाहे सच्चा हो या झूठा हो या तटस्थ हो, लंबे समय तक कायम रखना चाहिए। इसे हमारी मानसिकता में घुल मिल जाना चाहिए। जब तक विपरीत प्रकृति के विश्वास के जरिए इसे खारिज न कर दिया जाए, ये देर सवेर साकार हो जाता है। हम सभी के भीतर ये शक्ति है कि हम अपने भीतर के नकारात्मक विश्वासों को बदलकर उनकी जगह पर सकारात्मक विश्वास रख सकते हैं और इस तरह अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आपने जान लिया होगा कि चेतन मन और अवचेतन मन में कितनी शक्ति होती है। चेतन मन सक्रिय ज़्यादा होता है, वहीं अवचेतन मन असक्रिय होते हुए भी सारा काम करता है। अगर हम किसी तरह चेतन मन को जीत लें, उस पर जीत हासिल कर लें, तो फिर हम अवचेतन मन के जरिए कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताएं और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।